चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स जो क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे n किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, हमारा दो समांतर श्रेणियां दिया हुआ है। पहला क्या दिया है 63, 65, 67 डॉट 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 एंड दूसरा जो दिया हुआ है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा दिया हुआ है। ये बोला है कि nवें पद बराबर होगा, मतलब इसका nवां पद और इसका nवां पद दोनों क्या है बराबर है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि a का वैल्यू आपका हो जाएगा प्रथम पद 63 और इधर आपका a का वैल्यू हो जाएगा 3। अब इसमें d फाइंड कीजिएगा तो इसमें a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1। अब इसमें माइनस कीजिएगा पार्ट साइड 65 में 63 माइनस कीजिए आपका आएगा 2। अब इसमें भी क्या d फाइंड कीजिएगा तो a2 माइनस a1 आपका होगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमारा nवां पद दोनों का n पर क्या बराबर है तो n a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू क्या होगा आपका a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें पुट कीजिए a का वैल्यू आपका है 63 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड करना है 1 और d का वैल्यू आपका दिया हुआ है इंटू 2। अब इसमें फाइंड कीजिए a का वैल्यू इसमें 3 है, आपका n माइनस 1 और आपका d का वैल्यू 7। तब इसे पुट कीजिए 63 आपका इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2n, फिर एक बार इससे माइनस 2 इज इक्वल टू इधर आपका आएगा 3 प्लस इसका आपका क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 7n माइनस 7 आएगा। अब इसमें देखिए घटाइएगा तो आपका आएगा 61 प्लस 2n। अब इसमें घटाइए तो आपका आएगा -4 प्लस 7n। अब आगे देखिए इसका, आप इसको उधर लाइए, इसको इधर लाते हैं तो हमारा क्या होगा ये माइनस हो जाके क्या होगा प्लस, तो 65 इज इक्वल टू आप इसको 2n को आप इधर लाइए तो 2n को क्या होगा 7n माइनस 2n, 7n माइनस 2n। अब माइनस कीजिए 65, अब माइनस कीजिएगा तो आप लोग को क्या बचेगा 5n। अब 5 से इसको काटिए 1 आपका आएगा 1। अब इसमें कैरी जाएगा तो कितना आएगा 15 कितना हो रहा है 5 में 3 बार में, तो हमारा n का जो वैल्यू निकला वो 13। n का वैल्यू आपका हो गया, आंसर यही हो गया। दोनों का nवां पद क्या है बराबर है, दोनों का nवां पद आप लोग को बराबर है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है, तथा B का निर्देशांक भी दिया हुआ है, B का आपका निर्देशांक दिया हुआ है। चलिए इसका क्या बोला है कि एक सर्कल है, इसका एक व्यास है जो नेमिंग क्या है A और B, ये नेमिंग है, ये इसका सेंटर हम लोग मानते हैं O। इसका आप लोग को वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू आप लोग को 1 माइनस 3। चलिए देखते हैं एक सर्कल है, इसका व्यास AB है, AB जो सेंटर है इसका पॉइंट आप लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है 2 माइनस 3 और आपका B का निर्देशांक दिया हुआ है 1 4। ये आप लोग को B का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है x1 y1, हम लोग को क्या A का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट मध्य बिंदु लगाएंगे हम लोग। चलिए अब x के लिए निकालते पहले x1 के लिए, तो x1 का मिड फॉर्मूला आता है, x1 का मिड फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, अब इसे पुट कीजिए, x1 का वैल्यू नहीं दिया है, आपका x2 ये बनेगा, तो x2 कितना है 1 बटे 2। यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आएगा 4 आएगा x1 प्लस 1। अब इसको इधर लाइए तो x1 इज इक्वल टू जब आपका घटेगा 4 में आपका 1 जाएगा तो आपका बचेगा 3। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, अब हमें y निकालना है, y निकालना है तो y के लिए क्या होगा, इसका भी मिड फॉर्मूला लगेगा y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए y1 का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू -3 है। अब y1 का नहीं दिया हुआ है, इसमें y2 का वैल्यू आपका 4 दिया है बटे 2।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -6 इसका आएगा y1 प्लस 4, y1 इसको आप इधर लाइएगा तो आपका क्या होगा, ये प्लस में भी इधर आके क्या होगा माइनस, तब दोनों जुटेगा तो y इज इक्वल टू -10 आपका हो गया ये दोनों का निर्देशांक, ये हो गया आपका पॉइंट। अब हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं कि ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक या इंग्लिश में लिखिएगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, ए का 3 -10, ये आपको हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपका, √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आप लोगों को करना है सेक ए प्लस टेन ए, ये आप लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। अब इसका सॉल्यूशन में आप लोग देखिए प्रूफ करना है, LHS लीजिए, LHS में क्या दिया है, √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। अब इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, परिमेयकरण कीजिएगा तो आपका साइन यहाँ माइनस है, इधर आके क्या होगा प्लस साइन ए। अब इसका फिर रेशनलाइज की 1 प्लस साइन ए, ये होगा आप लोग का। अब इसका आगे देखिए, इसको देखिए ये और ये हमारा क्या है, सेम है, तो ये क्या करेगा जुटेगा, आपका होगा साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सेट हो रहा है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपका क्या होगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यहाँ फॉर्मूला सेट हो गया। तो देखिए आप लोग यहाँ देखते होंगे कि इसका क्या है कि इसको भी जैसे वैसे छोड़ दीजिए, साइन ए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका होता है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का। अब इसमें क्या है, एक मिनट, स्क्वायर, अब देखिए रूट स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा, एक रूट से क्या बाहर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए बटे यहां रूट से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा कॉस ए। तो देखिए अब इसमें सेपरेट कीजिए, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो देखिए 1 बाई कॉस आप लोग जानते हैं किसका होता है, सेक का होता है, सेक ए, और आप लोग जानते हैं साइन बाई कॉस किसका होता है, टेन का। यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, टेन ए प्रूफ। चलिए देखते हैं, हल कीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आप लोग को दिया था, इसको समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2। अब आप लोग जानते हैं एलिमिनेशन, इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन में क्या होगा, क्या हमें एक टर्म रिमूवल करना होता है, एक टर्म को कैंसिल। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग को इजिली काटने के लिए तो समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 प्लस समीकरण 2। बाय द वे यहाँ पे आपका प्लस होता तो समीकरण को क्या करते, घटाते, तो साइन क्या होता, चेंज हो जाता, आप लोग का साइन चेंज हो जाता। बट यहाँ पे क्या माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो आप लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समीकरण को जोड़े तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जब घटाएंगे तब सबका साइन चेंज होगा। तो आपका y क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ जोड़िए आपका क्या होगा 2x, अब 14 और 4 जोड़िएगा तो आपका 8 आएगा, ये 2 से कटेगा तो आपका बचेगा 9। तो x का वैल्यू आपका आया 9। तब लिखिएगा x का मान किसमें रखिएगा, समीकरण 1 या 2, आप लोग किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर तो आपका क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 9 है, इधर आपका y इधर 14, अब y इसमें कितना आएगा 14 माइनस 9, इसको प्लस में इधर के आपका माइनस होगा, तो 14 माइनस 9, तो आपका आंसर होगा 14 में 9 जाएगा तो आपका बचेगा 5, 14 में जाएगा 5, तो हेंस आपका आंसर क्या हो गया
x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।